बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तलपड़े के हार्ट अटैक के बारे में बताएंगे। पूरे देश में श्रेयस तलपड़े के हार्ट अटैक की चर्चा हो रही है। जिस वक्त श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आया उस समय वो अपनी एक नई फिल्म की शूटिंग करके अपने घर लौटे थे। शूटिंग के दौरान ही श्रेयस तलपड़े को बेचैनी महसूस हो रही थी और ये उनकी नई फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें हैं जो कल ही अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाली थी और इसमें श्रेयस तलपड़े भी दिख रहे हैं। जब इस शूटिंग के बाद श्रेयस तलपड़े घर पहुंचे तो उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है या ये बेचैनी हार्ट अटैक का कोई लक्षण है। और इसीलिए बाकी दिनों की तरह श्रेयस तलपड़े ने पहले शूटिंग खत्म की, इसके बाद वो फिल्म के सेट से सीधे घर के लिए रवाना हुए। लेकिन जब घर पहुंचे तो उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ और उन्हें पसीना आने लगा और उनकी पत्नी दीप्ति तलपड़े ने उन्हें अस्पताल ले जाने में जरा भी देर नहीं की। इसका मतलब ये हुआ अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आया है और अब उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। एक सर्जरी होती है एंजियोप्लास्टी, जिसके बाद उनकी हालत स्थिर हो गई है। स्थिर है, अब वो ठीक है, खतरे से बाहर है। और यहां डॉक्टरों का भी मानना है कि अगर श्रेयस तलपड़े को समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता तो फिर कुछ भी हो सकता था। श्रेयस तलपड़े की उम्र सिर्फ 47 वर्ष है और वो नियमित रूप से व्यायाम भी करते हैं, फिट रहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि बॉलीवुड में जितने भी बड़े एक्टर्स हैं वो सब अपनी सेहत का तो ध्यान रखते ही हैं। अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे डॉक्टरों के संपर्क में रहते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, उनके पास योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। तो वो अपने शरीर पर आपसे और हमसे कहीं ज्यादा ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का, अपनी फिटनेस का आपसे और हमसे ज्यादा ध्यान रखते हैं। इसलिए ये खबर बहुत सारे लोगों को आज परेशान कर सकती है। और 40 वर्ष की उम्र में टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला भी हार्ट अटैक से ऐसे ही मारे गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और अगर ये लिस्ट हम बनाने चले तो बहुत लंबी लिस्ट है, एक छोटी लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं। पूरी दुनिया में ही लोगों को इस तरह के सडन हार्ट अटैक्स अब आजकल आ रहे हैं, अचानक हार्ट अटैक्स। ये वीडियो एक और देखिए आप, ब्राजील में हुए एक लाइव कॉन्सर्ट का है जहां मशहूर सिंगर पेड्रो हेनरिक को स्टेज पर ही अचानक से हार्ट अटैक आया और इसके बाद उनकी मौत हो गई। देखिए परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पर, देखिए आप। अब से लगभग 3 महीने पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन को भी ऐसे ही मुंबई में हार्ट अटैक आया था और आज हमने खासतौर पर शाहनवाज हुसैन जी से ये रिक्वेस्ट की कि वो आज हमारे साथ जुड़ें। आज हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, चुनाव की बात नहीं कर रहे, वोट बैंक की बात नहीं कर रहे, आज बात करेंगे आपकी सेहत की। और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि वो अपना अनुभव हार्ट अटैक का आपके साथ शेयर करें और आप सबको बताएं कि वो कैसे बचे और आपको कैसे बचना चाहिए। शाहनवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा चुनाव की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, मुझे लगता है पहली बार ये आपका इंटरव्यू हो रहा होगा जिसमें लोग राजनीति और चुनाव के बजाय मैं आपसे हार्ट अटैक के बारे में बात पूछ रहा हूं। लोगों को भी शायद आपका ऐसा इंटरव्यू देखकर हार्ट अटैक ना आ जाए, लेकिन आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि 3 महीने पहले जो आपको हार्ट अटैक हुआ मुंबई में, आप अपना अनुभव हमारे देश के लोगों के साथ शेयर। देवेंद्र फडणवीस जी के और आशीष शेलार जी के घर जाना था, लेकिन जब मैं तैयार हुआ तो मुझे लगा पहले गैस है। फिर हमारी फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कोई गैस की दवा ले लीजिए या आइसक्रीम खा लीजिए, क्योंकि उनको भी कल्पना नहीं थी कि मेरा ब्लड रिपोर्ट हर 2 महीने पे होता है, मेरी फिटनेस और मेरी जो दवा है वो पूरा मॉनिटर वो करती हैं। तो उनको कभी कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। फिर मेरे पास एक कोरोना के बाद एक मशीन रहती है बीपी मापने की, उसको मैंने देखा तो उसमें 180/100 आ रहा था। बस मैंने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। हमारे साथ जो सुरक्षा के गार्ड थे, मैंने उनको कहा कि चलो सीधे हॉस्पिटल। और क्योंकि भारीपन लग रहा था गैस है, लेकिन गैस भी नहीं था ऐसा कुछ। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो लोग तो ये समझ रहे थे मैं किसी को देखने आया हूं, कुछ लोग मेरे साथ सेल्फी लेने लगे। मैंने उनको कहा मुझे जाना है, जरा जाने दीजिए। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा आप तो ठीक लग रहे हैं। और डॉक्टर जलील पारकर हैं, उन्होंने देखा। मैंने ही कहा कि ईसीजी और इको करा दीजिए। तो इको किया, तब मेरा कंफर्ट लेवल थोड़ा बिगड़ रहा था, लेकिन जैसे ईसीजी होने लगा तब लगा कि अटैक आ रहा है। तो विदिन 3 मिनट में ओटी में था। हमारी मिसेज घर पे नहीं थी, मैं फोन, मेरे पार्टी के लोग थे तो मैंने उनको भी फोन नहीं किया, और वो स्कूल में थी तो उस वक्त बात नहीं हो पाई।
और डॉक्टर ने एंजियोग्राफी की और बाद में कहा कि 99% ब्लॉक है एक आर्टरी जो है, और उसमें एंजियोप्लास्टिक किया, एक स्टंट लगा। तो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत ध्यान देता हूँ, कोई पान बीड़ी सिगरेट नशा कोई भी मैंने कभी छुआ भी नहीं है। और मेरा जो वजन है सुधीर जी, मैं और आप एक दूसरे को 25 साल से जानते हैं, और आप जानते हैं कि जिस तरह आप फिट रहते हैं, मेरा भी वजन कभी बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आर्टरी ब्लॉक होगी इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। तो मैं तो पूरी तरह डॉक्टर से मॉनिटर था, कोई ऐसी बीमारी नहीं है मुझे। वही कभी कोरोना हुआ था, बस ऐसे तो कोई दवा नहीं खाता मैं, लेकिन फिर भी मुझे हार्ट अटैक होगा ये सुनकर मुझे हार्ट अटैक हो रहा था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। मैं तो अपने आप पूरा ध्यान रखता हूँ। शाहनवाज जी, एक और बात आपसे जानना चाहते हैं। आप देखिए, आप खुद इतने फिट हैं, इतने सजग हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन आपके दिल में, हृदय में एक आर्टरी थी, उसमें 99% ब्लॉकेज था और ये आपको पता नहीं चला। जब ये हार्ट अटैक आ रहा था आपको, उस समय किस प्रकार की बेचैनी होती है? बहुत बार यही गलतफहमी सबको होती है कि बेचैनी हो रही है, या तो शायद गर्मी बहुत पड़ रही है या गैस हो रही है, और हम सोच के उसको डिस्काउंट कर देते हैं। आपको किस प्रकार की बेचैनी उस समय हो रही थी, और टर्निंग पॉइंट आप क्या मानते हैं कि आप बचे? देखिए, बेचैनी मुझे गैस की लग रही थी, तो मैंने डॉक्टर स्वाति महेश्वरी को कहा कि डॉक्टर साहब वो डाइजिन पीने के बाद भी मुझे हो रही है। तो उन्होंने कहा कि आप वेनिला आइसक्रीम खाइए, शायद गैस हो रही हो। लेकिन मेरे पास अगर वो नहीं होता सुधीर जी, वो बीपी मशीन नापने वाली चीज मेरे बैग में रहती है, वो कोरोना के बाद मैंने रखना शुरू किया था। तो मैंने जब बीपी देखा कि 180/100 है, तो मैंने तुरंत रश कर दिया, मुझे फिर किसी से पूछना ही नहीं पड़ा। और वहां आशीष सेलार जी को मैंने, जो मुंबई के अध्यक्ष हैं, उनको सिर्फ फोन किया। उन्होंने कहा डॉक्टर आपको एकदम लॉबी में ही मिलेंगे और आप तुरंत जाइए। तो समझिए कि मैं तो सिर्फ गणपति के त्योहार में शामिल होने के लिए मुंबई गया था, और वहां पे जाके शामिल हुआ, और वो जो बेचैनी थी वो नेचुरल, आपको जो आपका शरीर सब कुछ बताता है, यानी नॉर्मल कभी भी गैस रहा हो तो ऐसा नहीं हुआ जैसा उस दिन हुआ था। तो जब गैस हो या पसीना आए, लेकिन एक हफ्ता पहले मुझे अलर्ट होना चाहिए था। एक पत्रकार थे इन दिनों के, आसिफ साहब, उनका इंतकाल हुआ था, तो मैं उनके घर गया था दूसरी मंजिल पे। मैं सीढ़ी से गया तो मैं थक गया था, मतलब मुझे हांफने लगा था। तभी मुझे डॉक्टर से दिखाना चाहिए था, क्योंकि तभी शायद ब्लॉकेज था। अगर आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं और आप हांफने लगते हैं तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। लोग लाइटली लेते हैं, लोग ये समझते हैं कि शीशे के सामने अपने आप को देख रहे हैं और आप फिट दिख रहे हैं तो आपका शरीर भी फिट होगा, ऐसा नहीं है। कोरोना के बाद बहुत चीजें बदली हैं, और आज तो बहुत कम उम्र के लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। 40s के नीचे 40 के नीचे भी लोग हो रहे हैं। तो हमने पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक और छोटी बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपको भी कोरोना हुआ था, और हमारे देश में करोड़ों लोगों को कोरोना काल के दौरान कोरोना का इन्फेक्शन हुआ। क्या कोरोना के बाद आपको भी अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस हुए, और क्या आप इस हार्ट अटैक को कोरोना से भी जोड़कर देखते हैं? नहीं, वो तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। देखिए, हम तो नहीं बता सकते कि कोरोना की वजह से हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये सही है कि कोरोना में जो स्टेरॉइड ये सब दिया था, जब मैं एम्स में एडमिट था, बिहार का जब चुनाव चल रहा था, तो मैं फडणवीस जी और सुशील मोदी एक साथ हेलीकॉप्टर में थे, और तीनों बीमार हुए। और जब वहां पे आए, और कोरोना के बाद तो वो दौड़ हमने 2 बार देखा उसका, और हमने वो टीका भी लगाया। लेकिन उसके बाद ये जरूर मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। शाहनवाज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना ये जो अनुभव हमारे साथ शेयर किया। असल में ये अनुभव जो आपने बताया है ना, इसी से हमारे देश के करोड़ों युवाओं को, अगर ध्यान से आपकी ये बात सुन ली, इसी से बहुत मदद मिल जाएगी। और आपका ये, मुझे लगता है कि आज तक का सबसे अनयूजुअल और डिफरेंट, अलग तरह का इंटरव्यू रहा होगा, जब हमने आपसे राजनीति नहीं बल्कि स्वास्थ्य की बात की, हार्ट अटैक की बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि इसके बाद दोबारा आपको कभी भी इस तरह की चुनौती का सामना ना करना पड़े। हार्ट है ये, असल में ये एक उद्योग बन चुका है। आज आप विज्ञापनों में देखते होंगे कि आपके
हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा कुकिंग ऑयल में आपको जो है खाना पकाना चाहिए। अब ये जो दिल है आपका, ये जो हार्ट है, ये बड़ा उद्योग है और ये उद्योग उस दिल के उद्योग से अलग है जो फरवरी में 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे पर धड़कता है। देखिए, एक दिल तो वो है जो वैलेंटाइंस डे वाला दिल है और एक दिल ये है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो वैलेंटाइंस डे वाले दिल की बात हम फिर किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज हम आपको उस हृदय की इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए की हो चुकी है। आज हमारे देश में हृदय को स्वस्थ रखने के लिए 700 से ज्यादा फूड आइटम्स हैं, तरह तरह के कुकिंग ऑयल्स हैं, ऐसे चिप्स हैं, बिस्किट हैं, ओट्स के बिस्किट्स हैं, सिरप हैं, सप्लीमेंट्स हैं जो ये दावा करते हैं कि इन्हें खाने से आपका हृदय स्वस्थ रहेगा और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा हमारे देश में लोग 1 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पर खर्च कर रहे हैं और अब लोग अपने हृदय का भी अलग से मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हैं। यानी अब हृदय की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन इस इंडस्ट्री का एक कड़वा सच ये है कि जितने भी फूड प्रोडक्ट्स आप ये सोचकर खरीदते हैं कि इनसे आपका हृदय स्वस्थ रहेगा, उन पर हार्ट से जुड़ी टैगलाइन सिर्फ प्रोडक्ट के नाम के लिए होती है, असल में उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर किसी प्रोडक्ट पर लिखा है कि ये कुकिंग ऑयल हार्ट के लिए अच्छा है या ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, तो ये सारी लाइन प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए होती है। इनका आपके हृदय के स्वास्थ्य से असल में कोई संबंध नहीं होता और ये बात इन प्रोडक्ट्स के पीछे बहुत छोटे छोटे महीन अक्षरों में लिखी भी होती है जिसे आप पढ़ते नहीं। इसलिए ये प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने की बजाय अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, नियमित रूप से व्यायाम करिए और आप सडन हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं जल्दी से बता देता हूं। पहला, रेगुलर मेडिकल चेकअप को अपनी आदत बना लीजिए। दूसरा, नियमित रूप से व्यायाम कीजिए क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय सडन हार्ट अटैक के पीछे एक्सरसाइज न करने को एक बड़ी वजह मानता है। तीसरा, आपका लाइफस्टाइल और आपका खान पान सही होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। चौथा, आपको यह पता होना चाहिए कि CPR कैसे दिया जाता है, यह बहुत आवश्यक है। कल हमने आपको बताया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेफ्टेल पेन किलर के साइड इफेक्ट्स को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी, जिस पर हमने आपको एक कल विश्लेषण भी दिखाया था। एडवाइजरी में यह कहा गया था कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको यह दवाई नहीं लेनी चाहिए। आज हमने मेफ्टेल पर आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। ये मेफ्टेल स्पास है, बहुत एक अमूमन तौर पे लोग इसको पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी कॉमनली आपको मिल जाती है कि कई बार जो बच्चों को भी पेन होता है तो बच्चे भी इसको ले लेते हैं और महिलाएं खास तौर से इसको काफी ज्यादा प्रयोग जो है इसका इस्तेमाल करती हैं। 50 रुपए का पत्ता है जिसके अंदर आपको 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी। लेकिन अब कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनका ये कहना है कि अगर आप बिना डॉक्टर के सुपरविजन के इस पेन किलर को बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपकी तबीयत आगे चल के खराब होने के बहुत ज्यादा इसमें आसार बढ़ जाते हैं। ये आदत ही नहीं है कि वो डॉक्टर से पूछकर कोई दवाई खाएं। हमारे यहाँ जब भी कोई बीमार होता है तो हम अपने आसपास के लोगों से ही दवा पूछ लेते हैं, अपने आप से ही गूगल पर सर्च करके दवा ले लेते हैं या केमिस्ट के पास जाते हैं, उसी से पूछ लेते हैं, ये सोचकर कि डॉक्टर के पास कौन जाएगा, कौन इतना पैसा खर्च करेगा। लेकिन आपको ये जरूर बताना चाहेंगे, चाहे मेफ्टेल हो या कोई और दवाई हो, आप ये मानकर चलिए कि उस दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो आपके ऊपर होगा ही, अगर आप उसे प्रॉपर गाइडेंस में डॉक्टर से सही सलाह लिए बिना खा रहे हैं तो। इसलिए मेफ्टेल को लेकर भी सावधान रहिए और मेफ्टेल के अलावा आपको और क्या खाना चाहिए ये हम नहीं बताएंगे, ये आपका डॉक्टर बताएगा।